तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो कल कक्षा 9वीं इंग्लिश विषय का जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, आखिरकार मुझे वह मिल ही चुका था। तो मैंने करा क्या, उस पेपर का फोटो लेकर उसका पीडीएफ तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस पेपर को असली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि जो असली पेपर होता है कुछ उस पर इस तरह से कोड और नीचे पेजों की संख्या दी रहती है। तो अब आप बिल्कुल बखूबी समझ गए होंगे कि यह जो पेपर है 100% बिल्कुल असली है। यहाँ पर आप पेज भी देख सकते हैं, पेज बिल्कुल वाइट नहीं है, थोड़े ब्लैक कलर के हैं। जैसा कि देखा जाए तो जो असली पेपर होता है वह भी ऐसा ही होता है। तो अब आप पूरी तरह से समझ ही गए होंगे कि सर जो पेपर बता रहे हैं बिल्कुल 100% असली है। तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब इसी में से ही आपका पूरा पेपर आने वाला है। तो 75 में से 75 अंक आने की मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। तो पूरी तरह से आप इस पेपर को अब मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शुरुआत में कुछ इस तरीके का पैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आज के आंसर आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ के केयरफुली तरीके से देना होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन का बताता हूँ आंसर। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर, तो क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। यहाँ पे हु शुड टेक इफेक्ट एफोर्ट टू सोल्व देम, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, टीचर्स अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और आगे चलते हैं तो टेंडेंसी मीन्स, तो इसका क्या हो जाएगा, हैबिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का बताऊंगा। इंडिया इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जो जो प्रॉब्लम थी मैंने बताई थी आपको। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉपुलेशन, लिटरेंसी, यहाँ पे पॉपुलेशन, ये पूरी आप तीनों प्रॉब्लम उसमें लिख देंगे फिल इन द ब्लैंक में, जैसा कि यहाँ पे आप लिख देंगे वो सारी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द वर्ड एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट विच मीन्स सफिशियंट, तो सफिशियंट का आपको मीन्स बताना है कि पैसेज के अंदर से ढूंढकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सफिशियंट का जो मेन होगा, मतलब होगा, तो क्या होगा यहाँ पे आप, मैं आपको बताऊं, सफिशियंट का जो मतलब होगा यहाँ पर इसी से ही मिलता जुलता होगा सफिशियंट से। तो यहाँ पर आप इसको खुद से कर ले, जैसा कि मैं इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन की डाउनलोड करना बताऊंगा आगे, तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो निश्चिंत हो जाइए, कुछ क्वेश्चन छूट जाए, छूट भी जाएंगे तो मैं आगे सॉल्यूशन इसका जो पीडीएफ है उसके माध्यम से आप उन प्रश्नों के आंसर देख लेंगे जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप ये पैसेज को देख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल दर्शाया गया है। तो अब आपको इस पैसेज में पढ़कर इसके आंसर देना है। तो मिस्टर लेम फील दैट शेप्स ऑफ मैन, तो एटीट्यूड इसका क्या आंसर है, पर्सनालिटी यहाँ पे हो जाएगा। मिस्टर लेम नेरोटर स्टोरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लाइंड मैन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डेरेंट फील्स टू हिम, तो एफ्राइड हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। अब आगे चलते हैं तो डार्कनेस फील टू हेम, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन का, तो इरिटेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके वो पीडीएफ फॉर्मेट भी डाउनलोड कराऊंगा तो सॉल्यूशन का, तो वहाँ पे आप एक बार और इसके आंसर देख लेना। मिस्टर लेम बिलीव्स, तो यहाँ पे इसका आंसर वो सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना बताऊंगा, तब आपको इसका आंसर वहाँ पे पता पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं राइट द फॉलोइंग अपोजिट वर्ड एग्री, तो एग्रीड का क्या हो जाएगा, डिस एग्रीड, तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको ये दिए गया जो पेसेज है इसके नोट्स और टाइटल बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो किसके बारे में बात चल रही है, तो जरा आप इसको देखेंगे तो अनाउंसमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ पे और भी देखा जाए तो एंटरटेनमेंट से भी ज़्यादा इसमें रिलेटेड बातें चल रही है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जो इसका टाइटल होगा मैं आपको बता दूँ, तो देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो टाइटल हो जाएगा देख सकते हैं, एक कंपनीज हो जाएगा, ये वाला इसका टाइटल हो जाएगा। ठीक, आप किस नोट्स क्रिएट करेंगे तो कैसे क्या नोट्स क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक पॉइंट बनाएंगे, 1 पॉइंट, इसको कोई सा भी आप यहाँ से कोई एक पॉइंट उठा लेंगे। नथिंग लाइक रीडिंग यहाँ पे आप लिख देंगे 1 में, और ठीक इसी का 1.1 बनाएंगे। तो जब 1.1 बनाएंगे तो जो आपने पॉइंट लिखा होगा नथिंग लाइक रीडिंग 1, ऊपर ऊपर के साइड 1 लिखा होगा, तो उसके 1.1 में उसके आगे की लाइन लिख देंगे। और 1.2 बनाएंगे तो 1.2 में उसके पीछे की लाइन यहाँ पे आप थोड़ी बहुत लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट बनाएंगे तो कोई एक पॉइंट ले लेंगे, वो 2 में लिख देंगे, उसको 2 नाम दे देंगे, इमेजिन फॉर हार्ड वर्किंग, ये आपने एक पॉइंट बना लिया। अब जस्ट इसके आगे की लाइन 2.1 में लिख देंगे, और जस्ट उसके पीछे की लाइन 2.2 में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप 3 पॉइंट क्रिएट कर लेंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं तैनात तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन है जो कि मैंने उसके आपको आंसर बताई दिए। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो आपको बर्थडे पार्टी से रिलेटेड एक आपको लेटर देखने को मिलेगा, और सिक लीव की यहाँ पे आपको बुखार चढ़ जाने के कारण 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होगी, तो ये आप लिख देंगे। अब यहाँ पे क्रिकेट मैच और बंडर ऑफ साइंस का यहाँ पे ऐसे आया, टीचर से रिलेटेड और गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड आया, तो आपने याद करा होगा वंडर ऑफ साइंस का, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख देंगे।
अब इस पिक्चर को देखकर ध्यानपूर्वक आपको कुछ पंक्तियाँ लिखना होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक चीज़ देखें तो यहाँ पर कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं चाय वगैरह ही पी रहे हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाया है कि जो स्मोकिंग होती है वह शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। तो यहाँ पर आप इसमें कुछ इसी से रिलेटेड पंक्तियाँ लिख सकते हैं, स्मोकिंग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। यहाँ पर इस तरह से आप कुछ ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो अब ग्रामर आपको बताता हूँ। तो यू ब्लैंक डू नॉट हाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यू शुड आएगा इसमें, यू शुड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वन यू, वन ऑफ यू कम्स आएगा इसमें। ठीक, यहाँ पे माई माई स्पेक्टिकल्स, तो माई स्पेक्टिकल से तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरा चश्मा है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर माई स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें एस जरूर लगा है, पर मेरा चश्मा है। तो माई स्पेक्टिकल इज जी सिंगुलर ही होगा अपना। अब माई फ्रेंड मेरा दोस्त है, हिज ड्यूटी, तो माई फ्रेंड डज हिज ड्यूटी आ जाएगा। ठीक, आई गेव हिम अ 1 रुपी कोइन, ₹1 आएगा। बहुत से स्टूडेंट इसमें एन लगा देंगे तो एन नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक, रमेश इज फाउंड ऑफ, तो फाउंड के संग हमेशा ऑफ का यूज होता है, ध्यान रखना। अब गिव मी अ लिटिल मिल्क या मेनी मिल्क, तो गिनने वाली चीज़ों में मेनी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिटिल आएगा। क्या आएगा? लिटिल आएगा। अब आगे चलते हैं, डू एस डायरेक्टेड है, तो आपको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे बनाएंगे? आई स्टडी टिल लेट नाइट, तो आई लिखेंगे पहले तो आई, फिर आई डिड नोट, क्या लिखेंगे? आई डिड नोट स्टडी, और टिल लेट नाइट आप पूरा लिख देंगे, टिल लेट नाइट, आई डिड नॉट स्टडी टिल लेट नाइट, इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है रवि प्लेड फुटबॉल, तो कैसे बनाएंगे? फुटबॉल फुटबॉल वाज प्लेड प्लेड वाई रवि, इस तरह से आप बना देंगे। ठीक, अब इफ़ यू ऑनेस्ट पीपल विल रिक्वेस्ट यू, यदि तुम ऑनेस्ट नहीं होगे, तो यहाँ पे पहले अनलेस इफ़ की जगह पे यहाँ पे अनलेस लिख देंगे, जब सेंटेंस बनाएंगे तो अनलेस यू ऑनेस्ट, कैसे बनाएंगे? अनलेस लिखेंगे, अनलेस यू ऑनेस्ट कोमा पीपल विल नॉट लगा देंगे, पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट यू, अनलेस यू आर ऑनेस्ट पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, इस तरह से ये बनाएंगे आप। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं चेंज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है आपको। तो द मिल्कमैन कम्स टू माई हाउस, तो कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में? द मिल्कमैन लिखेंगे और हैज़ लिख देंगे, द मिल्कमैन हैज़ कम, द मिल्कमैन हैज़ कम टू माई हाउस, इस तरह से आप बनाएंगे। अब देख सकते हैं नेक्स्ट है बबीता वर्क हार्ड शी कुड नॉट पास, तो कैसे बनाएंगे? बट से, तो बबीता वर्क हार्ड बीच में बट लगा देंगे, बबीता वर्क हार्ड बट शी कुड नॉट पास द एग्जाम, इस तरह से बनाएंगे। सुनीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, तो कैसे क्या इंट्रोगेटिव में बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इंट्रोगेटिव में होता क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, तो कैसे बनाएंगे? डज आगे आएगा, डज पहले लिखेंगे, डज सुनीता सिंग्स अ सॉन्ग, इस तरह से ये बना देंगे। अब ठीक आगे चलते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन डी में आपको कुछ आपकी किताब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप पहले इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके आंसर भी बताऊंगा, आंसर आप इसके कैसे देखेंगे, आंसर की जो पीडीएफ है कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आगे बताऊंगा मैं। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें स्टेप बाय स्टेप, इसको भी आप देख लें बखूबी। यहाँ पर आप हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते जाएँ, यहाँ पे इसका ले लें। अब मैं इसके आंसर ही बताऊंगा, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। तो बस आप कुछ नहीं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर इन क्वेश्चनों का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्द से जल्द, इनका भी ले लें। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना बताऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन का, जितने भी आपको पूरे क्वेश्चन है उसका पीडीएफ फाइल है वह आंसर की डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आपको करना क्या है। कुछ नहीं, आपको अपना गूगल निकाल लेना होगा। गूगल निकालने के बाद आपको सर्च करना होगा क्लास नाइन्थ लिखने के बाद आपको क्या करना होगा? क्लास नाइन्थ इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, हाफ ईयरली
हाफ ईयरली पेपर लिखने के बाद 2023 लिख देंगे। फिर लास्ट में हिमालय सर लिख देंगे, हिमालय ठीक स्पेस देते हुए सर लिख देंगे। तो जैसे ही आप यह लिख के सर्च करेंगे तो देख सकते हैं मैंने लिख दिया क्लास 9 इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर। तो यहाँ पे गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी हिमालय सर, उसके ऊपर लिखा मिलेगा। एक बार मैं बता देता हूँ किस पर क्लिक करना है। MP बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, ठीक आपको इसी पर क्लिक कर देना, ऊपर हिमालय सर .in लिखा मिलेगा। तो ठीक यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से वेबसाइट को लोड होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो आप PDF फाइल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ से आप जो क्लास 9 इंग्लिश का जो परीक्षा का पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पेपर है यहाँ पर आपको अभी मिलेगा नहीं। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ से आप जो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि अगर आप कक्षा 9वीं इंग्लिश विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसके सॉल्यूशन की PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे।